हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन 1। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन। फर्स्ट पार्ट में साइन A एंड कॉस A एंड सेकेंड पार्ट में साइन C एंड कॉस C। अब हमें एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल लेना है ABC, जिसकी टू साइड्स हमें यहाँ पर गिवन है AB एंड BC। तो सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल ही रिक्वायर्ड है, हम ट्राइंगल पहले ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड। नाउ ये ट्राइंगल ABC हमने ड्रॉ किया है विच इज़ राइट एंगल्ड एट B। 90 डिग्री हमें B पर ड्रॉ करना है एंड इसकी टू साइड्स AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेनी है। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती है वो साइड्स की रेशियो होती हैं, तो ट्राइंगल में टू साइड्स तो हमें गिवन है, तो थर्ड साइड भी रिक्वायर्ड है हियर AC। तो पहले हम इसी थर्ड साइड को निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस। सिंस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल तो पाइथागोरस ही अप्लाई करेंगे हम हर क्वेश्चन में, जिसमें भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल की एक मिसिंग साइड निकालनी होगी। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, जो दिया है पहले वो लिखेंगे। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये दिया है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। यहाँ पर हाइपोटेनियस है राइट एंगल के ऑपोजिट साइड, दैट इज AC का स्क्वायर बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें चाहिए AC, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब AC के ऊपर स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर दोनों पावर्स आएंगी तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं एंड बचेगा फिर AC। या फिर स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर सकते हैं तो वहाँ जाके ये स्क्वायर रूट बन जाता है, तो इधर आके ये हो जाएगा स्क्वायर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ना वैल्यू रखेंगे इसमें। AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो AB स्क्वायर हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC इज 7 स्क्वायर। नाउ 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। ऐड करेंगे दोनों को, 576 प्लस 49 625 एंड यहाँ से AC की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 625। नाउ 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो प्लस एंड माइनस दोनों वैल्यूज मिलती हैं। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू -25 एज वेल एज +25। लेकिन AC एक डिस्टेंस है यहाँ पर, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे 25 सेंटीमीटर। ओके, नाउ AB BC AC ऑल द थ्री साइड्स हमें मिल गई हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रेशियोज। नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए साइन A एंड कॉस A। नाउ हियर एंगल ऑफ रेफरेंस इज A इज हियर, ठीक है। दिस एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए ऑपोजिट साइड इज BC, दैट इज परपेंडिकुलर इज BC एंड एडजेसेंट साइड विच इज बेस हियर दैट इज AB, ठीक है। नाउ साइन A इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, दैट इज BC अपॉन AC, तो यहाँ पर BC बाय AC। नाउ BC की वैल्यू रखेंगे। BC इज गिवन 7 सेंटीमीटर एंड AC हमने कैलकुलेट किया है 25। जब भी हम रेशो लिखते हैं तो हम यूनिट साथ में नहीं लिखते हैं। 7 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर अगर लिखेंगे तो भी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है, तो मीटर या सेंटीमीटर रेशो में नहीं लगाएंगे, ये भी याद रखना है, ध्यान रखना है। तो ये आ गया फर्स्ट आंसर। साइन A इज 7/25। नाउ कॉस A हमें निकालना है। नाउ एंगल ऑफ रेफरेंस इज सेम हियर। A के लिए बेस इज AB एंड परपेंडिकुलर इज BC, तो कॉस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इज AB हियर एंड हाइपोटेनियस इज AC, सो इट इज AB बाय AC। AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो 24 बाय AC
AC is 25. So this is the required ratio. अगर रेशो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो रेशो को हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ही लिखेंगे. 24/25 एंड 7/25 दे आर इन देयर लोएस्ट फॉर्म, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. सो दिस वाज फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट में हमें निकालना है साइन सी एंड कॉस सी, यानी कि सेकंड पार्ट के लिए जो एंगल ऑफ रेफरेंस लेना है वो एंगल सी लेना है यहाँ पर. अब जो बेस एंड परपेंडिकुलर है वो इंटरचेंज हो जाएंगे. सो सेकंड पार्ट के लिए साइन सी. नाउ साइन सी के लिए भी फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर अभी क्या होगा, ऑपोजिट साइड ए बी अपॉन ए सी. सो इट इज़ ए बी बाई ए सी. ए बी की वैल्यू है 24 एंड ए सी 25. सो दिस इज़ फर्स्ट रेशो. एंड कॉस सी के लिए भी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बट एंगल सी के लिए बेस क्या है, बी सी, तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी बाई ए सी. बी सी इज हियर 7 एंड ए सी इज 25, so 7/25. So this was question 1. Now let's do question number 2. Question 2 is, in the given figure find tan p minus cot r. हमें एक फिगर दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है. अगेन क्वेश्चन 1 की तरह ही टू साइड्स हमें दी हैं, पी क्यू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर 13 सेंटीमीटर. और फिर हमें tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले मेथड इज सेम. पहले हम मिसिंग साइड निकालेंगे, क्यू आर हमारे पास नहीं है तो पहले हम क्यू आर निकालेंगे यूजिंग द पाइथागोरस प्रॉपर्टी. सो हियर यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी. नाउ पाइथागोरस प्रॉपर्टी इज सेम. Hypotenuse square is equal to the sum of the square of the other two sides, that is hypotenuse here is PR, PR square is equal to PQ square plus QR square. ठीक है, वैल्यूज रखेंगे. PR की वैल्यू हमें दी है 13 सेंटीमीटर, सो इट इज़ 13 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर दैट इज़ 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. अब हमें QR निकालना है तो ये 12 स्क्वायर को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 13 स्क्वायर इज़ 169 माइनस 12 स्क्वायर इज़ 144. 169 माइनस 144 विल गिव अस 25. तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी. अब क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है. क्यू आर निकालना है तो विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. क्यू आर स्क्वायर एंड 25 के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्यू आर के ऊपर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर बचेगा एंड हियर 25 का स्क्वायर रूट. एंड 25 स्क्वायर रूट इज पॉजिटिव वैल्यू वी विल कंसिडर 5, सो इट इज़ 5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट tan p माइनस कॉट r. अब tan p जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें एंगल ऑफ रेफरेंस p लेना है, मीन्स ये एंगल लेना है. अब p के लिए ऑपोजिट क्यू आर है एंड एडजेसेंट पी क्यू है, मीन्स परपेंडिकुलर इज क्यू आर एंड बेस इज पी क्यू. तो पहले हम tan p की वैल्यू लिखेंगे. tan p क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. अब p एंगल के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर, सो क्यू आर बाय बेस इज पी क्यू. ठीक है, माइनस सेकेंड टर्म कॉट r. नाउ दिस टाइम हमें एंगल ऑफ रेफरेंस r लेना है यहाँ पर. अब इस एंगल के लिए r के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू है एंड क्यू आर बेस है. ठीक है, अब कॉट r लेना है तो कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan. तो r एंगल के लिए tan क्या होगा, सेम फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन अभी हमें उसका कॉट लेना है. कॉट लेना है मीन्स रेसिप्रोकल लेना है, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर. तो r के लिए बेस है क्यू आर, परपेंडिकुलर इज पी क्यू. अब वैल्यूज़ रखेंगे. क्यू आर, नाउ क्यू आर हमने निकाला है 5 सेंटीमीटर, सो इट इज़ 5 बाई पी क्यू. पी क्यू इज़ 12, सो 5/12 माइनस अगेन द सेम वैल्यू क्यू आर पी क्यू 5/12. सेम माइनस सेम कैंसिल हो जाएगा, 0 आंसर आएगा. सो tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू 0. सो दिस इज आंसर एंड दैट्स ऑल फॉर these 2 questions. For next questions, stay connected with the channel. Thanks for watching.